हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं आज, बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा, कौन बनेगा प्रेसिडेंट, कौन बनेगा राष्ट्रपति। अभी जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं उनका 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट हो गया और हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। अब क्योंकि एग्जाम के अंदर आपसे बहुत ही करंट अफेयर्स पूछेंगे तो ऑफकोर्स ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा, क्योंकि ही वुड बी द फर्स्ट पर्सन ऑफ द नेशन। सो ये आपको समझना ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली जो सीयूईटी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और चीज़ जो बताना ज़रूरी है वो ये है, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 कॉन्स्टिट्यूशन में रिलेट करता है प्रेसिडेंट और उनकी पावर्स एंड ऑल जो भी वर्क वगैरह होता है उन सब से। तो उसी चीज़ को समझते हैं कि इस बारी के जो इलेक्शंस होने वाले हैं 2022 में जो नए प्रेसिडेंट बनने वाले हैं वो कौन हो सकते हैं। वैसे तो लगभग तय हो गया है कौन हो सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे कि कौन होगा, बट कैसे हम अश्योर हो गए इतना जल्दी इलेक्शन से पहले ही, वो बताऊंगा आपको। लेकिन इलेक्शन किन दो के बीच में है, तो पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जो कि बीजेपी से आते हैं और इनको सपोर्ट मिल रहा है एनडीए का, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए, जो कि बीजेपी प्लस के नाम से भी आप जानते होंगे। बीजेपी प्लस आप यहाँ पे एनडीए के नाम से जानते हैं, और यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इनका जो एक कैंडिडेट है जिन्होंने नॉमिनेट किया है प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए वो है यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा जी पहले मिनिस्टर रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं और बीजेपी के सदस्य हुआ करते थे, बट 2018 के अंदर इन्होंने बीजेपी छोड़ दी। मार्च 2018 में इन्होंने बीजेपी छोड़ दिया और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को इन्होंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद में आप जानते होंगे, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी पर्सन जब नॉमिनेशन देता है अपनी प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए तो उसको अपना जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से वो बिलोंग करता है वो छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे ऑलरेडी ये तो छोड़ चुकी थी, बीजेपी की हुआ करती थी पहले, बट अभी इन्होंने छोड़ दिया था बीजेपी। क्यों? क्योंकि ये एट प्रेजेंट, हालांकि अब तो फॉर्मर गवर्नर हैं, ये गवर्नर हुआ करती थी और ये क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड थी तो उन्होंने नॉमिनेशन के साथ ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से भी अभी जून के अंदर ही, इसी मंथ में इन्होंने वहां से रिजाइन दे दिया। ठीक है, तो इन दो के बीच में टक्कर है। प्रोबेबिलिटी हमेशा इस बात की होती है कि कौन जीतेगा, तो जीतने की प्रोबेबिलिटी उसकी होगी जो कि पावर में हो एट प्रेजेंट। तो मतलब बीजेपी पावर में है अभी, यहां पर मान के चलें जिसको बीजेपी का सपोर्ट मिलेगा, बीजेपी प्लस, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की वोट की वैल्यू, जो भी लोग वोट डालते हैं, कौन कौन डालते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स वोट डालते हैं, लोकसभा के मेंबर्स वोट डालते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स वोट डालते हैं, सभी वोट का वैल्यू डिसाइड होता है। ठीक है, फॉर्मूलाज होते हैं इसके भी, और सभी के वोट वैल्यू के हिसाब से फिर ओवरऑल वोटिंग को काउंट किया जाता है, फाइनली रिजल्ट दिया जाता है। इलेक्शंस होंगे बेटा 18 जुलाई को और रिजल्ट आएगा 21 जुलाई को, मतलब आज से ठीक 1 महीने बाद आपको फॉर्मली पता चल जाएगा कि हमारे नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन है। हालांकि अभी ही हम बता देते हैं आपको, इतना अश्योरेंस इसलिए है क्योंकि बीजेपी का सपोर्ट किनको है, द्रौपदी मुर्मू को, तो अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी इन्हीं के साथ में है कि यही जीतेंगी। ठीक है, बाकी यूपीए ने इनको अपना नॉमिनेशन दिया, इनको अपना कैंडिडेट बताया, लेकिन मैंने आपको फिर बता दिया इनको इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और प्राइम मिनिस्टर आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं बीजेपी से हैं, फॉर्मर गवर्नर हैं। अल्टीमेटली इनके साथ जुड़ी हुई कई सारे ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो इस बात को अश्योर कर देती हैं कि शी विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनकी लाइफ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रही। शुरुआत में जैसे आप हेडिंग भी देख रहे होंगे, पहले शिक्षक, फिर पार्षद रही, पार्षद होने के बाद गवर्नर बनी और अब ये राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेटेड है। ये 64 ईयर की हैं। 20 जून 1958 में इनका बर्थ हुआ, मयूरभंज जिले के अंदर उड़ीसा के। इनकी शुरुआत में सबसे पहले ये शिक्षक रही, उसके बाद पार्षद बनी, फिर आगे जाके विधायक बनी 2 बार। इसके बाद में 6 मार्च 2000 से लेकर 6 अगस्त 2002 तक ये वाणिज्य परिवहन विभाग जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, वो इन्होंने संभाली।
इसके बाद में दूसरी मिनिस्ट्री संभाली। इसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, इंपॉर्टेंट टास्क, इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज 2006 से लेकर 2009 तक उड़ीसा के भाजपा की अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अंदर ये अध्यक्ष रही। मतलब ये पहली ऐसी महिला बनने वाली हैं झारखंड से भी और भारत के लिए भी जो अभी आदिवासी जनजाति से आती हैं। अभी रामनाथ कोविंद जी जो थे वो भी दलित कम्युनिटी से आती थी। हालांकि दलित और ये सारी चीज़ें फालतू की बातें होती हैं, बट कहा जाता है तो बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि शी वुड बी द फर्स्ट लेडी जो कि इस तरह के समुदाय से बाहर निकल रही है। और वहाँ पे इंपॉर्टेंट ऐसा क्यों है? क्योंकि जो आदिवासी जनजाति होती है उसमें पढ़ाई का इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं होता, और ये बहुत ही प्राउड की बात होगी उन सभी लोगों के लिए, इवन हम सब लोगों के लिए, कि ऐसा एक मौका होगा जहाँ पे एक ऐसी जनजाति जहाँ पे अवेयरनेस कम है उसकी पहले गवर्नर रही और अब प्रेसिडेंट बनेगी देश की। ये हमारे लिए सबके लिए गर्व की बात है। 18 मई 2015 से लेकर 18 मई 2020 तक झारखंड की पहली महिला आदिवासी गवर्नर भी रही। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आ सकता है, आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। जो मुर्मू है उड़ीसा की पहली महिला नेता है जिन्हें गवर्नर बनाया गया और अब राष्ट्रपति पद के लिए भी प्रत्याशी हैं। इन्होंने अपनी आई डोनेशन का भी अनाउंसमेंट कर रखा है कि इनका आई डोनेशन होगा। इनकी फैमिली में केवल इनकी एक बेटी है। इनके पति और इनके 2 जो बेटे थे उनकी डेथ ऑलरेडी हो चुकी है। तो शी इज़ सिंगल लेडी जो देश और अब अपने परिवार को, और इतने बड़े परिवार को जो अभी तक केवल एक बेटी के साथ था, अब इतने सारे लोगों को संभालेंगी। एक चीज़ और इसके साथ मैं ऐड कर देता हूँ कि राष्ट्रपति पद जो होता है उसके अंदर चाहे महिला हो चाहे मेल हो, उसको हमेशा सर कह के ही पुकारा जाता है, उसको लॉर्ड कह के ही बोला जाता है अल्टीमेटली। जैसे कोई फीमेल है तो मैडम नहीं कहा जाएगा, उनको सर ही कहा जाएगा, क्योंकि वो जो ओहदा है वो मेल डोमिनेंट ऐसा बोला जाता है, ठीक है। सो 2-3 चीज़ें और अच्छी इनके बारे में बता देता हूँ। ये हम सब लोगों के लिए भी एक बहुत प्राउड मोमेंट रहेगा कि एक बार फिर से एक शिक्षक प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए नॉमिनेटेड हुआ और जीत भी जाएगा फॉर श्योर। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के साथ इनकी फ़ोटो काफ़ी कुछ बयां करती है। अगर इनका सपोर्ट इनको है तो नो डाउट कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट वैल्यू इनकी होगी। इसको आप ऐसे समझ जाओ वोट वैल्यू को कि अगर एक पर्सन वोट डाल रहा है तो कितने लोग उसके पीछे हैं, लाइक कितने लोगों के सपोर्ट से वो चुनाव जीत के आया था। तो पूरे भारत के अंदर ये जो पोस्ट है वो एक है, तो इनका वोट वैल्यू सबसे ज़्यादा है। और अल्टीमेटली लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर इनकी मेंबरशिप, मतलब लोग इनके ज़्यादा हैं, तो इनका सपोर्ट इनको है, तो कौन रोक सकता है। सो रेडी हो जाइए, 21 जुलाई को हमें नई प्रेसिडेंट मिलने वाली हैं और काफ़ी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आज का ये छोटा सा एक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।